नमस्कार, मैं प्रदीप और आप देख रहे हैं बेहतर संवाद। देर शाम कल कार में ब्लास्ट हो गया था। ब्लास्ट की सूचना मिलते ही पुलिस एक्टिव होती है, क्राइम ब्रांच एक्टिव होती है और तमाम क्षेत्रों में सीसीटीवी फुटेज खंगालने लगती है कि आखिर कार में ब्लास्ट कैसे हुआ। पुलिस और फोरेंसिक की टीम घटनास्थल पर पहुंचती है और बारीकियों से जो है जांच पड़ताल में जुट जाती है। पूरे मामले में जो पीड़ित था उसको बुला करके पुलिस ने विस्तृत पूछताछ की और पूछताछ के बाद जो है सस्पेक्ट लोगों को दुर्ग पुलिस ने एक एक करके खंगालना शुरू किया। उसके बाद जो है सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से एक सस्पेक्ट मिला जिसको पुलिस ने बुलाया और बुला करके पूछताछ, गंभीर पूछताछ पुलिस ने किया। उसके बाद दुर्ग पुलिस कप्तान जितेंद्र शुक्ला ने खुलासा करते हुए विस्तृत जानकारी एक एक कड़ी के बारे में बताया कि आखिर जो कार में ब्लास्ट हुआ था कैसे हुआ था, क्या चीजों का उपयोग उसमें हुआ था, कितने बजे की घटना थी, कौन था, तमाम विषयों का एक एक कड़ीवार जो है दुर्ग पुलिस कप्तान ने खुलासा किया। क्या कुछ उन्होंने कहा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आइए सीधा हम आपको सुनाते हैं। जानबूझ के करेगा उसको कानूनन जो भी गंभीरतम सजा हो सकती है वो सजा दिलाई। वो 10 साल अंदर भी रहेगा, पुलिस उसके लिए है। और उसको जो भी कल शाम को स्मृति नगर क्षेत्र में कोका रोड पे एक डस्टर कार में ब्लास्ट की सूचना आई थी। और काफी ब्लास्ट के बाद काफी उसमें पैनिक मचने और काफी स्थिति ऐसी कुछ देर के लिए निर्मित हुई कि ऐसा लगा कि कुछ बड़ा ब्लास्ट या कुछ करने का प्रयास किया गया, परंतु गाड़ी की स्थिति और जो सिचुएशन थी मौके की उसको देखने के बाद तत्काल करीब आधे घंटे में ये क्लियर हो गया था कि सिर्फ कुछ डराने का या धमकाने जैसा कुछ प्रयास हुआ है और ऐसा कोई बड़ा एक्सप्लोजिव या कुछ और यूज नहीं किया गया है। नॉर्मल चीजें लगा के उसको सिर्फ डराने के प्रयास में किया गया था। तो जो भी घटना पे तत्काल पुलिस ने वहां से मौका वारदात से गाड़ी को रिकवर किया, गाड़ी लाया, गाड़ी को एफएसएल से जांच कराई। जांच कराने के पश्चात प्रथम दृष्टया जो हमारा शक था वो सही निकला कि सिंपल उसमें जो पटाखों में बारूद यूज होता है वो टाइगर बम के बारूद निकाल कर उसको एक डिब्बे में भर के उसको प्लांट करके बैटरी लगा के उसको ब्लास्ट किया गया। वहां से फिर हमने हमारा जो डाउट था वो जिनके गाड़ी के ऊपर अटैक किया गया उनसे लंबी पूछताछ की गई कि आखिर क्या कारण है कि आपके ऊपर या आपकी गाड़ी के ऊपर इस तरह का प्रयास किया गया कि सिर्फ ये भय कारित करने के लिए प्रयास हो। तो काफी छानबीन के बाद उनके यहाँ के पूछताछ करने पे उनके यहाँ कितने लोग काम करते हैं, पीछे क्या क्या हुआ है, सारी डिटेल हासिल करने के बाद उसमें एक सस्पेक्ट उनके यहाँ काम करने वाली लेडी थी जिसको बीच में कुछ विवाद हुआ। वो बीच में फिर जॉब से भी निकाला, जॉब से निकालने के बाद फिर से वापस जॉब में फिर से रखा। तो उसको हमने टारगेट किया तो वहां पे पता चला है कि जिसकी कार थी बुंदेला, क्या नाम है, संजय बुंदेला, उससे कुछ अफेयर के शक में उसके पति ने पिछले पहले भी लड़ाई हुई थी जिसपे उसको जॉब से अलग किया गया था। फिर अभी फिर से जब वापस रखने की बात आई और उसमें फिर से उसको डाउट हुआ कि नहीं वापस उन लोगों का कुछ अफेयर चल रहा है, और उसने उस डाउट को अपनी वाइफ के मोबाइल ट्रेसिंग से कंफर्म भी किया खुद, ऐप डाउनलोड करके। कंप्यूटर इंजीनियर है उसका पति। तो उससे उसने जब कंफर्म किया और उसको कंफर्म हुआ तो उसने सबक सिखाने के लिए ये जो संजय बुंदेला है उसको सबक सिखाने के लिए उसकी गाड़ी पे जो घरेलू खिलौने होते हैं जैसे हमारे घर में टॉयज होते हैं रिमोट वाले, उस तरह के बैटरी ऑपरेटेड रिमोट से वो उसने टाइगर बम का बारूद लगा के डिब्बे में उसको चिपकाया और उस पर बैटरी लगा के
आगे जाके उसको ब्लास्ट किया, जिससे उसके कार के दोनों शीशे और कार में जो क्षति हुई थी वो हुआ। और उस पे हमने कल रात में ही अपराध दर्ज करके बीएनएस की धारा 324(5) और विस्फोटक अधिनियम की धारा 3 के तहत अपराध दर्ज किया था। और कल रात से ही पूरी कार्रवाई और पूरी संवेदनशीलता के साथ कि कोई अफवाह ना फैले दिन भर में, और कोई बात का बतंगड़ ना बने, गलत चीजें नहीं प्रसारित हों, चुनाव का भी समय है, माहौल भी ना खराब हो और कोई इस माहौल का फायदा भी ना उठा ले जाए। पुलिस ने पूरी सक्रियता से काम किया और आज दोपहर तक में हमने आरोपी को पकड़ा और आरोपी ने सारी चीजें स्वीकार भी किया और कैसे किया उसको पूरा उसने अपना बताया भी। सर इनका मारना मकसद था कि इसको डराना? नहीं, सिर्फ डराना। मारने का तो कल ही देख के ऐसा ही लगा, कोई खाली गाड़ी पे जाके बाहर से फुटेज में जाके लगा के कोई कुछ नहीं करेगा। और अगर वो बैटरी ऑपरेटेड है तो जब कोई बैठेगा तभी ब्लास्ट कराएगा, अगर उसका मारने का होता तो। अगर बैटरी लगा दिया है, टाइमर लगा के रख रहा है, मतलब उसको रिमोट से ब्लास्ट कर रहा है, तो कोई बैठता तो ब्लास्ट करता, खाली गाड़ी को क्यों ब्लास्ट करेगा? तो ऐसा कुछ था नहीं। एक संदेह जरूर और था कि कोई ऐसा एक ग्रुप रहता है, ईरानी ग्रुप, जो कांच तोड़ता है ब्लास्ट से, छोटे छोटे ब्लास्ट से, और उठाईगिरी करता है। तो एक उस पे संदेह जरूर था हम लोगों का कि हो सकता है वो भी एक कोई ग्रुप हो जिसने उठाईगिरी का प्रयास किया हो। बट उठाईगिरी कुछ हुई नहीं, तो उस पे हम लोगों ने मतलब उतना एंगल खंगालना शुरू किया था, बट उस पे हम ज्यादा आगे बढ़े नहीं। ऐसा कुछ मतलब किस तरीके नहीं से नहीं, उसने एकदम कोई नहीं। ब्लास्ट सीखा? ये तो पहली बार ही देख, हम सब पहली बार सुन रहे थे। ऐसा एकदम नहीं है। पता नहीं, जो पटाखे में बारूद होता है उसको अगर आप किसी कागज में बांध करके उसके साथ कुछ कंकड़ पत्थर लगा के आप दीवार पे मारोगे तो भी ब्लास्ट होगा। तो सेम वैसा ही है उसमें, बस उसको रिमोट से जोड़ने के लिए, बस बैटरी से, जैसे आपके यहाँ गाड़ियां होती हैं, टॉय कार होती हैं, वो रिमोट से चलती है, बैटरी लगाते हैं उसका, वो सेम वैसा ही फंक्शन है और कुछ नहीं है। तो उसने एकदम खिलौने जो बनते हैं उससे बेसिक, और बेसिकली कंप्यूटर इंजीनियर है तो उसको इलेक्ट्रॉनिक्स का और वो थोड़ा आइडिया है, तो उसको वो यूज किया उसने थ्रेट देने में। बाकी और ऐसा कोई नहीं है कि इस ब्लास्ट से कोई बहुत बड़ी क्षति हो सकती थी। ये नॉर्मल ब्लास्ट था और उस ब्लास्ट से इवन गाड़ी के शीशे जरूर फूटे हैं, बट ऐसा कोई बहुत बड़ा लॉस हो सकता हो ऐसा कुछ हो नहीं सकता। कितना यूज होगा?